जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आश्विन पूर्णिमा, जिसे कि शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत आदि के नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना और रात्रि के समय में माता लक्ष्मी का पूजन करना, इंद्रादि देवताओं का पूजन करना, कुबेर देवता का पूजन करना और चंद्र देवता का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। आश्विन पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन जो कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा, जो कि 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ शरद पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो करके अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन अपने इष्ट देव, आराध्य देव का पूजन करना चाहिए और वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए और फिर उनका आवाहन, आसन, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए और रात्रि के समय में गाय के दूध से बनी खीर, घी और सफेद खांड मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी को खीर बनाकर, जो कि खीर में शुद्ध देशी घी का प्रयोग किया गया हो, गाय के दूध का प्रयोग किया गया हो और सफेद खांड यानी कि शक्कर मिला करके इस दिन खीर बनाना चाहिए। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य माना जाता है और माता लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन भक्त मेरा पूजन कर रहा है और कौन जागरण कर रहा है। इस प्रकार माता लक्ष्मी पृथ्वी पे भ्रमण करती हैं और जो भी उनका पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करती है। तो इस दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए शरद पूर्णिमा तिथि के दिन और फिर पूर्ण चंद्रमा को आकाश के मध्य में स्थित हो जाने पर चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए और फिर उस खीर का नैवेद्य अर्पण करके दूसरे दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन खुले आकाश के नीचे, जो कि भिन्न भिन्न अलग अलग पात्रों में खीर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि चंद्र देवता पूर्ण रूप से अमृत की वर्षा करते हैं। इसलिए खीर को खुले आकाश के नीचे रखना चाहिए और उसी खीर का अगले दिन जा करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं, उन्हें पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और खासकर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन, इस दिन अवश्य ही खुले आकाश के नीचे खीर रखनी चाहिए और अगले दिन जा करके उस खीर का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चंद्र देवता, जो कि रात्रि में अपनी अमृत सुधा को पूर्ण शक्ति से पृथ्वी पर बरसाते हैं और फिर शरद पूर्णिमा तिथि इस रात्रि को भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि धार्मिक महत्व का प्रश्न है। विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा तिथि से ही लेनी चाहिए। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा तिथि से ही आरंभ होता है। तो इस दिन विशेष प्रकार से गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, या इस दिन आप किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं तो इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, चंद्र देवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी।
वे दोनों जो कि पूर्णमासी का व्रत करते, बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी और छोटी बहन अधूरा ही व्रत करती थी। और फिर छोटी बहन की जो भी संतान होती थी वह जन्म लेते ही मर जाती थी और बड़ी बहन की सभी संतानें जीवित रहती थी। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख उनसे निवेदित किया और फिर उनसे इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने बतलाया कि तुम जो कि व्रत रखती हो पूर्णिमा का, वह अधूरा ही व्रत करती हो, इस कारण से तेरी संतानें मर जाती हैं। अब तू पूरा व्रत किया कर, तब तेरे बच्चे जीवित रहेंगे। पंडितों की आज्ञा को मानकर उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत किया और बाद में फिर उसे लड़का हुआ, वह भी मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर सुलाकर और फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वही पीढ़ा जो कि बैठने के लिए अपने बहन को दे दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा कि अरे बहना, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन ने कहा कि यह तो मरा हुआ ही था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तू पूरा व्रत करती है और मैं अधूरा ही व्रत करती थी, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती थी, इसलिए तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ। इसके बाद उसने तमाम नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी मिलकर पूर्णिमा का पूरा व्रत करे। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, चंद्र देवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं। इससे व्यक्ति के विपत्तियों का अंत होता है और प्रभु की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।